हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा बायोलॉजी। आज मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके लिए, जो सेमेस्टर एग्जाम से कई बार रिपीट हुआ है। और ये जो टॉपिक है वो नीट की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है, क्योंकि 11th-12th के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है 11th-12th वाले की बच्चों की एग्जाम्स में, या नीट की एग्जाम्स में, या सेमेस्टर एग्जाम्स में, जो कि अभी ग्रेजुएशन की सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाली है उनमें भी कई बार पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसके सिद्ध करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं: ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम हुए हैं और 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले वो परफॉर्म किया गया था 1928 में। देन उसके बाद में आ जाता है कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट, जो 1946 में परफॉर्म किया गया था। देन उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जो था ट्रांसडक्शन वाला एक्सपेरिमेंट, जो परफॉर्म किया गया था 1952 में। तीन एक्सपेरिमेंट है: ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, कब परफॉर्म किया था, कैसे परफॉर्म किया था, उसके क्या क्या रिजल्ट थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनमें ऐसे कंफ्यूजन था कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर लोग ये मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ मानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फिर अगर दोनों ही मान रहे हैं तो फिर किसी को तो ये साबित करना होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसको सबसे पहले साबित करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि न्यूमोनिया करने वाला बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि न्यूमोनिया करता है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो इस जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो स्ट्रेन नंबर 1 था वो था आर सेकंड, जो कि रफ स्ट्रेन था, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया आर सेकंड। जो बैक्टीरियम होता है उसका जो कैप्सूल होता है वो डिजीज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा समझ लो कि जो बैक्टीरिया जो डिजीज करता है उसका जो डिजीज हो रही है उसको मेनली जो परफॉर्म डिजीज को जो परफॉर्म करके जा रहा है वो उसका कैप्सूल ही होता है। उसका कैप्सूल डिजीज परफॉर्म करता है। तो इसीलिए यहाँ जो बैक्टीरियम है उसका नाम उसके कैप्सूल के ऊपर ही रख दिया गया। अगर बैक्टीरियम का कैप्सूल रफ है तो उसको रफ से आर सेकंड कर दिया गया। अगर बैक्टीरियम का कैप्सूल स्मूथ एंड शाइनी है तो उसको एस थर्ड से डिनोट कर दिया गया। तो दोनों के मैंने अभी लिखा भी है कि वायलेंट बिहेवियर ऑफ ए बैक्टीरियम डिपेंड्स अपॉन पॉलीसैकेराइड कैप्सूल सीक्रेटेड बाय द बैक्टीरियम। मैंने जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब आप लोगों को बताया था कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ कोशिका भित्ति से भी बाहर की तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। उसमें कुछ अमाउंट्स में अमीनो एसिड्स भी होते हैं, बट वो मेनली बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड्स का। और वो कैप्सूल बैक्टीरिया में डिजीज करने में हेल्प करता है। और यहाँ ये इन दोनों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ मैंने बता दिया कि रफ क्यों नाम रखा, उसका स्मूथ क्यों नाम रखा है, क्योंकि उसका कैप्सूल रफ है इसलिए उसका नाम रफ रख दिया। और इस जो एस वाला है उसका नाम स्मूथ इसीलिए रख दिया क्योंकि इसका कैप्सूल स्मूथ है। जब ये दोनों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनके एक्सपेरिमेंट्स के कुछ चरण यहाँ लिखे हुए भी है कि जब जो एस थर्ड वाला बैक्टीरिया है उसको अगर चूहे में एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ज़्यादातर आप लोगों को भी पता होगा कि जो साइंटिस्ट है या फिर जो मेडिसिन जो बनाई जाती है उसका सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो चूहे के ऊपर ही किए जाते हैं। तो ये भी चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये क्या करता है कि जो एस थर्ड वाला स्ट्रेन है उसको चूहे में इंजेक्ट करवाता है। तो जब एस थर्ड वाले स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट करवाता है तो चूहा मर जाता है। बेसिकली सी बात है कि उसको न्यूमोनिया डिजीज हो गई है तो चूहा बेसिकली बात है मर ही जाएगा। देन सेकंड उसे आर सेकंड को करवाया, तो आर सेकंड को जब वो करवाता तो चूहा नहीं मरता। तो उसको एक बार पता चल गई कि जो रफ जिस बैक्टीरिया का कैप्सूल रफ है वो डिजीज नहीं करता, जिस बैक्टीरिया का कैप्सूल स्मूथ है वो डिजीज करता है। तो फिर उसने क्या किया कि जो एस थर्ड वाला है उसको गर्म करके मार दिया। जो एस थर्ड वाला जो बैक्टीरिया है उसको गर्म करके मार दिया। देन उसके एक्सट्रैक्ट को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जिंदा रहा क्योंकि बैक्टीरिया तो मर गया था तीसरे एक्सपेरिमेंट में। और फिर लास्ट में उसने एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया जिसमें उसने एस थर्ड जो मरा हुआ था उसको और जो आर सेकंड जीवित था उसको दोनों को एक साथ चूहे में प्रवेश करवाया। जब दोनों को एक साथ चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा मर गया। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो एस थर्ड है वो मरा हुआ है तो एस थर्ड डिजीज करेगा नहीं, आर सेकंड डिजीज करता नहीं है, तो फिर चूहा कैसे मर गया। तो इसका जब उनने ऑब्जर्वेशन किया, चूहे को जब काटा गया उसकी सेल्स में देखा गया तो देखा गया कि जो एस थर्ड वाले स्ट्रेन्स हैं वो वहां पाए गए, एस थर्ड वाले स्ट्रेन्स वहां पाए गए, जबकि उसने तो सिर्फ आर सेकंड को ही जीवित चूहे के अंदर डाला था, जबकि एस थर्ड से पहले से ही मरे हुए थे। तो उसने ऐसा ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो एस थर्ड के जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से कुछ आर सेकंड के अंदर चले जाता है, पर जाता क्या है, प्रोटीन जाता है, डीएनए जाता है। ये वो प्रूफ नहीं कर पाया कि प्रोटीन से आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर डीएनए से हो रहा है। तो वो बताता है कि वहां कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है जिससे जो आर सेकंड है
वो कन्वर्ट हो जाता है एस थ्रेड में, कन्वर्ट हो जाता है एस थ्रेड में, जिसकी वजह से जो मरा हुआ बैक्टीरिया है, जो मरा हुआ माउस है, उसके अंदर से एस थ्रेड वाला स्ट्रेन निकलता है। बट ये साबित नहीं कर पाया था कि वो जो चेंजिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, डीएनए की वजह से हो रही है या फिर प्रोटीन की वजह से हो रही है। तो फिर ये किसने साबित किया कि डीएनए की वजह से हो रही है। तो इसके 15 साल बाद में 3 साइंटिस्ट, जिसमें आती है एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी। इसमें जो मेन साइंटिस्ट है उसका नाम है ओसवाल्ड एवरी, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था और ये वर्क कर रहा था कहाँ, रोकाफेलर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में। रोकाफेलर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में अभी भी है और बहुत ही इसे जाना माना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो वहाँ वर्क कर रहा था। तो इसने क्या किया, इसने जो ये पुराना वाला एक्सपेरिमेंट है उसके एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया, बट इसने इस बार उनको चूहे के ऊपर नहीं किया। इसने इस बार इन विट्रो कंडीशन यानी कि लैब में परखनलियों में जो टेस्ट करते हैं उसमें टेस्ट किया। तो इसने एक परखनली में तो लिया 8 सेकंड को और एक परखनली में लिया किसको, एस थ्रेड के जो मरे हुए थे, मरे हुए के एक्सट्रैक्ट निकाले बाहर कि जो बैक्टीरिया मर गए हैं। जैसे वो नहीं होता क्या कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टीका लगाते हैं, तो टीका जो लगाते हैं ना वो मरे हुए बैक्टीरियाज ही होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, मरे हुए बैक्टीरियाज ही होते हैं। तो ऐसे मरे हुए बैक्टीरियाज के एक्सट्रैक्ट को इसने लिया और 8 सेकंड के साथ में इनको ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंड कर दिया तो इसने देखा कि जो 8 सेकंड वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एस थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। 8 सेकंड वाले कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एस थ्रेड वाले में। बट अब इससे तो ये बात साबित नहीं होती, ये तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो डीएनए से हो रहा है या फिर प्रोटीन से हो रहा है। तो इसने फर्दर एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया कि इसने जो ये एक्सट्रैक्ट था इसको इस बार ट्रीट किया न्यूक्लियेज से। न्यूक्लियेज वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को डिग्रेड कर देता है। अगर न्यूक्लियस से ट्रीट करता है तो जो 8 सेकंड वाला बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट नहीं होता है एस थ्रेड में, क्योंकि डीएनए तो जो एस थ्रेड वाला डीएनए वो तो डिग्रेड हो गया है, तो ये 8 सेकंड कन्वर्ट नहीं होगा एस थ्रेड में, ठीक है। देन सेकंड इसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो इस बार इसने उस एक्सट्रैक्ट को लिया प्लस 8 सेकंड को लिया प्लस प्रोटीएज एंजाइम दिया। कौन सा एंजाइम दिया, प्रोटीएज एंजाइम दिया। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है परंतु डीएनए को डिग्रेड नहीं करता है। तो इस बार क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और जो 8 सेकंड है वो कन्वर्ट हो जाता है एस थ्रेड में। वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस थ्रेड में। इससे इनने ये साबित कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से नहीं होता है। और इससे इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया था तो मेरा माइक बंद हो गया था और इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नीट वाले बच्चे या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स वाले बच्चे या फिर 11th-12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे।